हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फॉर क्लासेस में। दोस्तों जैसे कि आपको पता, मास्टर रीजनिंग बुक का पूरा सॉल्यूशन कर रहे हैं। दोस्तों हमारे चैप्टर चला शब्दों का तार्किक क्रम, ठीक है, जिसमें हमारी एक्सरसाइज चल रही है 6.2, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 43 तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 से 43 तक आज हम कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों, और ये 6.2 एक्सरसाइज हमारी खत्म हो जाएगी। फिर इसके बाद हम 6.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद फिर हम एक चैप्टर नॉन वर्बल रीजनिंग का पढ़ेंगे। ठीक है, किसका पढ़ेंगे? नॉन वर्बल रीजनिंग। अब तक हम वर्बल रीजनिंग पढ़ लेते, नॉन वर्बल रीजनिंग का फिर एक चैप्टर हम पढ़ेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा दिल्ली पुलिस के एग्जाम में तो काफ़ी रोल लेता है नॉन वर्बल रीजनिंग का। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन पूछेंगे 25 क्वेश्चन में ही, 4 से 5 क्वेश्चन, 5 तो कम से कम है नॉन वर्बल के। ठीक है, और आपका रेलवे का कोई भी एग्जाम हो या यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, नॉन वर्बल रीजनिंग सभी में पूछी जाती है दोस्तों। ठीक है, इस चैप्टर को खत्म करने के बाद फिर हम नॉन वर्बल का एक चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। मैं कोशिश करूंगा आपके दोनों एक साथ लेकर चलूँगा अब। ठीक है, तो दोस्तों आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैंने आपसे वादा किया आपकी बुक कंप्लीट कराने का। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 31 शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, इससे पहले मैं इसकी 2 वीडियो कंप्लीट करा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, जाकर देख सकते हैं। ठीक है, उन दोनों वीडियो को देखने के बाद अगर तुम इस वीडियो को देखोगे तो तुम मुझसे पहले क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, मुझसे पहले क्वेश्चन कर लोगे, जाकर उन दोनों वीडियो को देख लीजिए। अगर जिसने पहली दोनों वीडियो देखी हैं तो मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सारे क्वेश्चन आज के सोल्व कर जाएंगे मेरे बिना बताए। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 31 शुरू करते हैं। आप देखोगे इसमें कितने 31 से 43 तक क्वेश्चन है, तो दोस्तों मैं यहाँ 34 तक कराऊंगा। ठीक है, 4 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ और बाकी क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है तो आप देखते नहीं हो, क्योंकि सभी से आते हैं ये क्वेश्चन, जिससे आते हैं वो देखते नहीं है, 2-4 क्वेश्चन देखता है फिर चले आते हैं वीडियो छोड़कर। तो मैं 4 क्वेश्चन कराऊंगा और बाकी अगर आपसे नहीं आते तो आप सोल्व करके देख लेंगे। 43 क्वेश्चन तक आपका सारा डाउट क्लियर होने वाला है दोस्तों। आपकी यहीं पर प्रैक्टिस हो जाएगी और आपका रिवीजन भी हो जाएगा दोस्तों। अगर दोस्तों आपसे नहीं बनते तो मुझको आप कमेंट कर सकते हो कि सर हमसे क्वेश्चन नहीं हुए, मैं अगली वीडियो में आपका डाउट ले लूँगा। ठीक है, और उन क्वेश्चन को सोल्व करा दूंगा। ठीक है, अब तो कोई टेंशन नहीं है ना। तो दोस्तों पहले निर्देश पढ़ लेंगे, निर्देश में इसने क्या बोला है। ठीक है, निर्देश में इसने बोला दोस्तों, प्रश्न संख्या 31 से 43 तक निम्नलिखित प्रश्नों में शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और उचित विकल्प को चुनिए। दोस्तों इसका कहने का मतलब है, जो पहले स्थान पर आएगा वो पहला, फिर दूसरे स्थान पर जो आएगा वो उसके बाद, फिर तीसरे स्थान पर जाएगा वो उसके बाद, फिर चौथे स्थान पर जो आएगा वो उसके बाद, इस तरीके से। ठीक है, शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे हम। दोस्तों इसमें क्या बताया था मैंने, जब आपने अगर मेरी पहली वीडियो देखी है तो मैंने आपको क्या बताया था, इस टाइप के क्वेश्चन आपको कैसे सोल्व करने हैं। दोस्तों मैंने आपसे कहा था सबसे पहला काम है हमारा पहला अक्षर देखना है, क्या सभी में कॉमन है। आपने कहा सर पहला अक्षर सभी में कॉमन है। ठीक है, पहला अक्षर सभी में कॉमन है। दोस्तों जब सभी में कॉमन है तो क्या करना है, आप कहोगे सर पहला अक्षर सभी में कॉमन है तो खत्म कर दो। ठीक है, यहाँ तक किसी स्टूडेंट कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, फिर मैंने कहा था दूसरा अक्षर देखना है क्या सभी में कॉमन है। आपने कहा सभी में कॉमन है तो खत्म कर दो। ठीक है, सभी में कॉमन है क्यों, तो दोस्तों क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए दोस्तों। फिर मैंने क्या कहा था, तीसरा अक्षर सभी में कॉमन है। आपने कहा सर सभी में कॉमन है, जब सभी में कॉमन है तो क्या करेंगे, सभी में से खत्म कर देंगे। ठीक है दोस्तों, सभी में से दोस्तों यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। और दोस्तों मैंने फिर बताया था, फिर आगे चलेंगे, फिर चौथा अक्षर देखेंगे सभी में कॉमन है। आप कहोगे सर यहाँ सभी में कॉमन नहीं है। दोस्तों जहाँ सभी में कॉमन नहीं वहाँ पर हमें रुक जाना है दोस्तों, वहाँ पर हमें रुक जाना है और रुक के थोड़ा सा सोचना है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमने चौथा अक्षर देखा तो हमने देखा चौथा अक्षर इसमें ई था, इसमें ए था, इसमें आई था और इसमें ए था। दोस्तों क्लियर है, यहाँ तक तो किसी स्टूडेंट कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों मैं आपसे पूछता हूँ, चौथा अक्षर एक में ई है, एक में ए है और आई है। दोस्तों इनमें से पहले कौन आएगा, ए आएगा, ई आएगा या आई आएगा, बताओ मुझे। आप कहोगे सर पहले तो ए आएगा, पहले ए आएगा, तो आप कहोगे सर ए इसमें भी है चौथा अक्षर और ए इसमें भी है,
इसका मतलब तो हम यहाँ से क्लियर नहीं कर पा रहे कि सर पहले स्थान पर कौन सा होगा और दूसरे स्थान पर कौन सा होगा। ठीक है दोस्तों, ये तो क्लियर कर पा रहे हो कि इन दोनों में से ही कोई एक पहले स्थान पर है। ठीक है, इन दोनों में से ही कोई एक पहले स्थान पर है दोस्तों और दूसरा दूसरे स्थान पर है। ठीक है, एक पहले स्थान पर है, एक दूसरे स्थान पर है, वो हमें क्लियर करना है कौन सा पहले स्थान पर और कौन सा दूसरे स्थान पर है। ठीक है, अभी हमें इन दोनों पर ध्यान देना है और इन पर ध्यान नहीं देना दोस्तों, इन दोनों की बात है। ठीक है, पहले हम इनमें क्लियर कर लेते हैं पहले स्थान पर कौन सा है और दूसरे स्थान पर कौन सा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हर स्टूडेंट की बात? आप कहो सर क्लियर है। ठीक है, तो दोस्तों आपको देखना है, हमें इन दोनों में क्लियर करना है। ठीक है, तो दोस्तों आपने कहा सर इन दोनों में ए है, तो इसमें पता नहीं चल रहा पहले कौन सा आएगा। ठीक है, पहले स्थान पर दोस्तों मैं कहता हूँ आपसे ए को ख़त्म कर दो। ठीक है, चौथे स्थान वाला ख़त्म कर दिया ए। क्या अब पता कर सकते हो आप? 5वें अक्षर देख के पता कर सकते हो? आप कहोगे सर अब पता कर लेंगे। ठीक है, इन दोनों पर ध्यान देना है। ठीक है, अभी इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इन दोनों से हमें कोई मतलब नहीं, पहले हम इन दोनों में क्लियर कर लें पहले स्थान पर कौन सा और दूसरे स्थान पर कौन सा। दोस्तों आपने कहा सर 5वां अक्षर इसमें आर था। ठीक है, इसमें आर है और इसमें दोस्तों टी है, समझ रहे हो ना? इसमें आर है और उसमें टी है। दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ पहले आर आएगा या टी आएगा? आप कहोगे सर पहले आर आएगा, तो दोस्तों पहले स्थान पर होगा ये, दूसरे स्थान पर होगा ये। यहाँ तक तो किसी स्टूडेंट कोई दिक्कत नहीं है ना? पहला और दूसरा क्लियर कर लिया, पहला दूसरा क्लियर कर लिया कि नहीं? आप कहोगे सर पहला दूसरा क्लियर कर लिया, और कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को? दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ आपको इन दो को देखने की जरूरत भी नहीं थी, आप यहीं से आंसर बता सकते थे। ठीक है, कभी कभी वो ऑप्शन हमें इस तरीके से दे देता है कि हम डायरेक्टली आंसर बता देते हैं और हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, आप कहोगे सर डायरेक्ट कैसे बता सकते हैं? मैं कहूँगा पहले कौन सा लिखना था, पहले स्थान वाला। दोस्तों पहले स्थान वाला कौन सा है? ये है। ठीक है, पहले स्थान वाला क्या है? तो पहले 2 नंबर आएगा। ठीक है, पहले 2 नंबर आएगा ना। आपके इसने ABCD नहीं डाल के, यहाँ पर ABCD नहीं डाला आपके। ठीक है, इसने नंबरिंग डाल दी 1 2 3 4। ठीक है, इस तरीके से। तो दोस्तों पहला तो हमारा ये था, तो पहले तो हमारा ये आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा आएगा? फिर उसके बाद दूसरा आएगा ना, फिर दूसरे नंबर पर ये था, तो उसके बाद ये आएगा। ठीक है, इसकी नंबरिंग क्या है दोस्तों? इसकी नंबरिंग है 4 2 4 दोस्तों। ठीक है, तो पहले दोस्तों हमारी सीरीज जो बनेगी वो किस तरीके से बनेगी? पहले 2 आएगा फिर 4 आएगा। दोस्तों जब आप ऑप्शन देखोगे तो आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा इस तरीके से, आपको एक ऑप्शन इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन मिलेगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप कहोगे सर हमें तो पूरा करके दिखाओ, हमें तो पूरा करके दिखाओ, तीसरे पर कौन आएगा और चौथे पर कौन सा आएगा। तो दोस्तों मैं आपको बोर्ड आउट पे क्लियर कर देता हूँ, आपको इन दोनों में देखना था। ठीक है, अब इस पे ध्यान दो। ठीक है, अब इन पर ध्यान दो, तीसरे और चौथे में देखना हमें। ठीक है, अब तीसरे और चौथे में देखना दोस्तों। तो मैं कहता हूँ इसमें तो ई था, इसमें ई था चौथा अक्षर, और इसमें दोस्तों क्या था? इसमें आई था। दोस्तों पहले ई आएगा या आई आएगा? आप कहोगे सर पहला आएगा ई, पहले क्या आएगा? ई आएगा। तो ई आएगा दोस्तों, तो फिर कौन सा जाएगा? फिर आएगा पहला वाला। ठीक है, तीसरे स्थान पर तो ये हो गया ना, तीसरे स्थान पर ये हो गया और चौथे पर हो गया ये। ठीक है, तो पहले कौन सा आएगा? पहले कौन सा आएगा? ये आएगा। ठीक है, फिर कौन सा आएगा? फिर दोस्तों फिर कौन सा आएगा? फिर तीसरा आएगा। ठीक है, सीरीज आपको दोस्तों पता चल गई होगी। ठीक है, अगर अब भी समझ में नहीं आया दोस्तों तो 4 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, चारों क्वेश्चन देखना, फिर आप 43 तक क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर दोगे। ठीक है, 43 तक क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर दोगे, किसी स्टूडेंट को दिक्कत तो नहीं हुई ना यहाँ पे। अगला क्वेश्चन समझेंगे। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो अगला क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे, आसानी से हम अगला क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। दोस्तों ये आप क्वेश्चन देख सकते हो, SSC CGL 2013 का क्वेश्चन है। ठीक है, इतने आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैंने आपसे सबसे पहले क्या बताया? मैंने आपको सभी में तो कॉमन देखना है, पहला अक्षर सभी में कॉमन है। आपने कहा सर सभी में कॉमन है। ठीक है, सभी में कॉमन है तो क्या करना है दोस्तों? खत्म कर देना है। ठीक है, खत्म कर दिया। यहाँ तक किसी स्टूडेंट कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। फिर मैंने क्या कहा था? दूसरा अक्षर देखना है क्या सभी में कॉमन है। आपने कहा था सभी में कॉमन नहीं है दूसरा अक्षर। ठीक है,
क्योंकि कुछ में m है और कुछ में n है दोस्तों। तो यहीं पर आपको मैंने क्या कहा था, यहीं पर रुक जाना है, ठीक है। यहीं पर दोस्तों रुक जाना, आगे नहीं बढ़ना दोस्तों, ठीक है, आगे नहीं बढ़ना है दोस्तों। जब आप यहीं पर रुके तो आपसे कहता हूँ मैं, इसका दूसरा अक्षर m था, इसका भी m था और इसका m था दोस्तों, इसका n था और इसका दूसरा अक्षर n था दोस्तों। मैं आपसे कहता हूँ पहले m आएगा या n आएगा। आप कहोगे सर पहले तो m आएगा, पहले क्या आएगा, m आएगा, ठीक है दोस्तों। आपको यहाँ से क्लियर होना चाहिए, पहले स्थान पर ये होगा या ये होगा या ये होगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ये तीन आपस में पहले दूसरे तीसरे स्थान वाले हैं, ठीक है, पहले दूसरे तीसरे स्थान वाले हैं। इन तीनों में से ही नंबरिंग है, ठीक है। पता नहीं अभी कौन से पहले पर, कौन सा दूसरे पर, कौन सा तीसरे पर है, ठीक है। तो यहाँ तक दोस्तों आपको क्लियर होना चाहिए। दोस्तों अब इनमें से पता कर लेंगे पहले स्थान पर कौन सा, दूसरे स्थान पर कौन सा, तीसरे स्थान पर। ये तो क्लियर हो गया, इन तीनों में से ही पहले दूसरे तीसरे स्थान पर है, ठीक है। पहले हम इन तीनों को क्लियर कर लेते हैं, पहले स्थान पर कौन सा, दूसरे स्थान पर कौन सा और तीसरे स्थान पर कौन सा दोस्तों। तो पहले हम इन तीनों पर ध्यान देंगे, ठीक है, पहले इन तीनों पर ध्यान देंगे दोस्तों। जब हमने तीनों पर ध्यान दिया तो हमने देखा तीनों में m कॉमन था, हम क्लियर नहीं कर पा रहे पहले स्थान पर कौन सा, दूसरे स्थान पर कौन सा और तीसरे स्थान पर दोस्तों कौन सा, ठीक है। तो दोस्तों हम m को ख़त्म कर देंगे, ठीक है, m को ख़त्म कर देंगे। m को दोस्तों हमने ख़त्म कर दिया। अब दोस्तों मैं कहता हूँ आपसे, फिर तीसरा अक्षर आप कहोगे सर फिर भी पता नहीं चला, तीसरा अक्षर भी सेम है, तीसरा अक्षर भी सेम है इन तीनों में। तो मैं कहता हूँ तीसरे अक्षर को भी ख़त्म कर दो, ठीक है। तीसरा अक्षर दोस्तों ख़त्म कर दिया। अब तो किसी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं है। अब आपसे कहता हूँ मैं अगला अक्षर देखो। आपने कहा सर अगला अक्षर भी सेम है, आपने कहा सर अगला अक्षर भी सेम है, तो मैं कहता हूँ इसको भी ख़त्म कर दो, ठीक है, इसको भी रास्ते से हटा दो, ठीक है। तो दोस्तों हमने इसको भी ख़त्म किया। आपने कहा सर अगला अक्षर अब सेम नहीं है, अब सेम नहीं है, एक में चेंज है, ठीक है, दो में जी है और एक में टी है दोस्तों। मैं कहता हूँ पहले जी आएगा या टी आएगा। आप कहोगे सर पहले तो आएगा जी, पहला आएगा जी। दोस्तों आपको ये तो क्लियर होगा पहले स्थान पर ये है या पहले स्थान पर ये है, ठीक है। आपको इन दोनों में से क्लियर करना है पहले स्थान में कौन सा और दूसरे स्थान में कौन सा है। ये तो क्लियर हो गया, ये टी तो बाद में आएगा, तीसरे स्थान पर है ये कौन से स्थान पर दोस्तों, ये तीसरे स्थान पर है, ठीक है, ये तीसरे स्थान पर है। यहाँ तक तो किसी स्टूडेंट कोई डाउट नहीं है ना, होना भी नहीं चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब इन दोनों में से हम क्लियर कर लेते हैं पहले स्थान में कौन सा है। आपने देखा सर इनमें जी कॉमन है, तो जी भी मैंने ख़त्म कर दिया, ठीक है दोस्तों, जी ख़त्म कर दिया। फिर आगे चले, हमने देखा यू भी कॉमन है दोस्तों, इसमें इनमें यू भी कॉमन है, तो हमने यू भी ख़त्म कर दिया, ठीक है। पहला और दूसरे स्थान क्लियर कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको दो पे ध्यान देना है, इन दोनों पर, ठीक है। यू भी कॉमन था, यू ख़त्म कर दिया। अब मैं कहता हूँ इसमें ओ है अगला अक्षर, ठीक है, और इसमें अगला अक्षर क्या है दोस्तों, आई है, ठीक है। अगला अक्षर क्या है इसमें, आई है। तो दोस्तों आई पहला आएगा या ओ पहला आएगा, बताओ। आप कहोगे सर पहला आएगा आई, पहले क्या आएगा आई। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए पहले स्थान पर हो गया ये और दोस्तों दूसरे स्थान पर हो गया ये। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी स्टूडेंट को नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर क्लियर हो गया, ठीक है। पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर। तो दोस्तों आपको पहले दूसरे तीसरे स्थान पर क्लियर हो गया। आप यहीं से भी आंसर बता सकते हो, ठीक है, आप यहीं से भी आंसर बता सकते हो। मैं आपसे कहता हूँ पहले स्थान पर आएगा, ठीक है, पहले तो ये आएगा, ठीक है। पहले स्थान पर ये था ना, पहले स्थान पर ये था, तो दोस्तों पहले स्थान पर ये था, तो इसका नंबरिंग कौन सी दी है। अगर सी दिया होता तो सी लिखते हैं हम यहाँ को, और दोस्तों सी नहीं दिया, क्या दिया, 3 दिया है, तो दोस्तों ये लिख देंगे, ठीक है। दोस्तों दूसरे स्थान पर कौन सा है, दोस्तों दूसरे स्थान पर है हमारा ये, ठीक है। दूसरे स्थान पर अगर बी दिया होता तो बी लिखते दोस्तों, पर यहाँ पे क्या दिया है, 2 दिया है, ठीक है, तो 2 लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। तीसरे स्थान पर देखेंगे, तीसरे स्थान पर क्या है, ये ए वाला, ठीक है। अगर ए दिया होता दोस्तों तो हम ए लिखते, पर यहाँ पर क्या दिया, 1 दिया दोस्तों, ठीक है, तो 1 लिखेंगे। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं है। 3, 2, 1 जिस ऑप्शन में होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आपने कहा सर ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा हमें सोचने की ज़रूरत नहीं थी, ज़्यादा हमें टाइम खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप चाहो तो इनको भी क्लियर कर सकते हो, वो आपको मैंने बता दिया तरीका, ठीक है। पहले वीडियो जाकर जिसने नहीं देखी है जाकर देख लेगा, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में से आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है।
वैसे तो यहाँ से आंसर आ जाता है, आपको ज़्यादा जरूरत नहीं होती इतना करने की, ठीक है, टाइम खराब करने की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको भी आप आसानी से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आप ही को सोल्व करने में मैं भी आपके लिए होमवर्क दूंगा सभी का, क्योंकि कुछ भी चेंज नहीं है ना क्वेश्चन में। जो मैंने 2 वीडियो में इतने सारे क्वेश्चन आपको कराए हैं, बस वही आपको करना है और कुछ भी नहीं करना। जो मैंने पहले कराया था वही आपको करना है, कुछ भी नया क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, ठीक है। फिर भी कोई स्टूडेंट चाहता है कि सर सभी क्वेश्चन आप सोल्व कराओ, तो मैं करा दूंगा, आप मुझसे बता देना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं करा दूंगा अगली वीडियो में, ठीक है, जिसको जिस क्वेश्चन में डाउट होता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33, इसमें दोस्तों मैंने क्या बताया था आपको? सबसे पहले आपको क्या देखना है, क्या जो अक्षर पहला अक्षर देखना सभी में कॉमन है कि नहीं। पहला अक्षर सभी में कॉमन है या नहीं दोस्तों। आपने देखा सर पहला अक्षर सभी में कॉमन है, दोस्तों काट दिया, ठीक है, ठीक है। दोस्तों जब आप एक बार मुझसे ठीक से पढ़ लोगे ना, ठीक है, तो बुक से क्वेश्चन या आप एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ये, तो आप देखते ही क्वेश्चन सोल्व करोगे, आपको पता चल जाएगा कि 3 अक्षर सभी में कॉमन है, तो 3 डायरेक्ट काट दोगे, ठीक है। तो इसलिए बहुत आसान क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, बस मैं आपको समझाने के लिए इतना कर रहा हूँ, ठीक है। नया तरीका अपनाना पड़ता है आपके लिए कि आपके समझ में आ जाए किसी तरीके से। दोस्तों पहला अक्षर सभी में कॉमन था, काट दिया। दूसरा अक्षर देखेंगे सभी में कॉमन है, आपने कहा सर सभी में कॉमन है, एच, तो दोस्तों दूसरा अक्षर भी काट दिया, दूसरा अक्षर खत्म कर दिया दोस्तों। अब तीसरा अक्षर देखेंगे सभी में कॉमन है, आपने कहा सर तीसरा अक्षर सभी में कॉमन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें ए है तीसरा अक्षर, यहाँ पर ई है, यहाँ भी ई है, यहाँ वो ई है, तो हम कह सकते हैं 3 में तो सेम था पर 1 में अलग था। तो दोस्तों आपको यहीं पर सोचना है थोड़ा सा रुक के, क्या अब हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों मैंने आपको बता रखा है अब हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों मैंने कहा पहले ए आएगा या ई आएगा, आप कहोगे सर इसमें तो कोई बच्चा भी बता सकता है पहले ए आएगा। दोस्तों पहले ए आएगा तो पहले स्थान पर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, पहले स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, ये आएगा, ठीक है। पहले स्थान पर कौन सा शब्द आएगा दोस्तों, ये आएगा, ये तो क्लियर है। दोस्तों मैं कहता हूँ दूसरे स्थान पर कौन सा आएगा, आप कहोगे सर दूसरे स्थान पर भी क्लियर नहीं है, क्योंकि दूसरे स्थान पर सभी में ई था, ठीक है। क्योंकि दूसरे स्थान पर हमें क्लियर नहीं है, क्योंकि दोस्तों सभी में ई है, ठीक है, सभी में ई है दोस्तों। तो दोस्तों हम ई को ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे पहले स्थान पर पता चल गया, तो इसको हम घर भेज देंगे कि भाई तू तो जा घर को। अब तेरा तो पता चल गया हम पहले स्थान पर रहे या तू तो, ठीक है, तेरा हमें पता चल गया तू पहले स्थान पर है। अब हम इन तीनों में क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। दोस्तों आपने देखा इसमें क्या था, ई था, इसमें भी ई था दोस्तों, इसमें भी ई था दोस्तों, ठीक है, ई सभी में था। आप क्लियर कर सकते हो। क्या आप देखोगे चौथा अक्षर सभी में कॉमन है या नहीं। आपने देखा सर इसमें एम है, इसमें ए है और इसमें ई है, तो दोस्तों एम ए ई में पहले कौन आएगा, एम ए ई में पहले कौन आएगा, तो आप डायरेक्टली बता सकते हो। आप क्या कहोगे सर आएगा पहले ए। दोस्तों पहले ए आएगा तो दूसरे नंबर का हो जाएगा हमारा ये, दूसरे नंबर का ये हो गया। फिर क्या आएगा दोस्तों, फिर क्या आएगा बताओ, एम आएगा या ई आएगा, आप कहोगे सर ई आएगा, तो दोस्तों तीसरे नंबर का हो जाएगा ये, और चौथे नंबर का बचा दोस्तों ये, ठीक है। आपको सभी का पता चल गया, आपको सीरियल से इनको लगा देना है दोस्तों, ठीक है। पहले स्थान पर ये था तो इसकी नंबरिंग लिख देंगे, कौन सा वाला था ये, दूसरा वाला पहले स्थान पर, ठीक है। दोस्तों दूसरे स्थान पर कौन सा है, दूसरे स्थान पर ये तीसरा वाला है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों तीसरे स्थान पर कौन सा है दोस्तों, चौथा वाला है, ठीक है। इसने ABCD करके नहीं लिखा, आपके इस तरीके से लिख दिया, ठीक है, क्योंकि ABCD नीचे लिखी हुई है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों फिर कौन सा है, दोस्तों आपको पता चलना चाहिए चौथे स्थान पर कौन सा है, पहला वाला दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों हमारी सीरीज कौन सी बन जाएगी, 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी स्टूडेंट को दिक्कत तो नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूँ 34, फिर आपको सभी क्वेश्चन अपने आप करने हैं, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको पता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। आज आपको शोर भी काफ़ी आएगा, ठीक है, उसके लिए सॉरी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रूम के पास काफ़ी
ठीक है, शोर हो रहा है तो इसलिए यहाँ तक आप एडजस्ट करेंगे। ठीक है, कभी कभी तो ज़्यादा शोर हो जाता है तो इसलिए वीडियो नहीं बना पाता, एडजस्ट करना पड़ेगा। आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ उन पर ध्यान देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 में आपको और कराता हूँ, उसके बाद आपको सभी होमवर्क करना है। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो कई बार वीडियो रोकनी पड़ी है, आज काफ़ी टाइम हो गया। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 में मैंने आपको क्या बताया था, क्या करना है, पहला अक्षर देखना है क्या सभी में कॉमन है। आपने कहा सर पहला अक्षर सभी में कॉमन है। दोस्तों पहला अक्षर सभी में कॉमन है तो क्या करना है, ख़त्म कर देना है। ठीक है दोस्तों, ये तो आपको पता ही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, पहला अक्षर सभी में कॉमन, खत्म। दोस्तों दूसरा अक्षर देखेंगे आप, दूसरा अक्षर सभी में कॉमन तो ख़त्म कर देंगे। ठीक है, दूसरा अक्षर सभी में कॉमन, ठीक है, दूसरा अक्षर सभी में कॉमन दोस्तों खत्म कर दिया। अब दोस्तों तीसरा अक्षर क्या सभी में कॉमन है, आप कहोगे सर तीसरा अक्षर सभी में कॉमन नहीं है। दोस्तों मैं आपसे पूछूंगा तो क्या है, आप कहोगे सर इसमें बी है, इसमें टी है, इसमें भी टी है, यहाँ बी है और यहाँ टी है दोस्तों। ठीक है, आपको पता चल गया। ठीक है, टी है और बी है। ठीक है, टी है और बी है तीसरा अक्षर दोस्तों। तो मैं आपसे कहूँगा टी पहला आएगा या बी पहला आएगा। ठीक है, ये वाली बी है, इस वाली देख रही है आपको सामने। ठीक है, टी पहला आएगा या बी पहला आएगा, आप कहोगे सर पहला आएगा। कौन सा आएगा पहले, टी आएगा। तो दोस्तों टी आएगा, तो मैं आपसे कहता हूँ, आप कहोगे सर टी इसमें भी है तीसरा अक्षर, टी इसमें भी है तीसरा अक्षर, टी इसमें भी है। ठीक है, तो इन तीनों में से हम क्लियर नहीं कर पा रहे पहले स्थान पर कौन सा आएगा, दूसरे स्थान पर कौन सा आएगा, तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा। ठीक है, तो हम इन तीनों से मतलब है हमें। ठीक है, इन तीनों से मतलब है, इन तीनों से मतलब है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है इन तीनों में से ही एक पहले स्थान पर है, एक दूसरे स्थान पर है और एक तीसरे स्थान पर है। ठीक है, क्योंकि ये तो बात की बात है, चौथे पांचवें स्थान वाले हैं ये, तो इनसे हमें अभी मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है हमारा आंसर यहीं से निकल जाए दोस्तों। तो दोस्तों हम तीनों से क्लियर कर लेते हैं, पहले स्थान पर कौन सा, दूसरे स्थान पर कौन सा और तीसरे स्थान पर कौन सा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमने क्या करा, इन तीनों में टी कॉमन था तो टी को ख़त्म कर दिया दोस्तों। ठीक है, टी को ख़त्म कर दिया। दोस्तों ये चौथा अक्षर भी इसमें मिस हो गया। ठीक है, चौथा अक्षर भी इसमें टी है, ध्यान रखना ये। ठीक है, चौथा अक्षर इसमें क्या है, टी है दोस्तों, ध्यान से रखना है। ठीक है, कभी ये कहो सर तो हो जाता है, क्योंकि कभी कभी ये पेन ज़्यादा मोटा चलता है, इसलिए चौथा अक्षर भी यहाँ पे मिस हो गया। ठीक है, तो दोस्तों इसमें चौथा अक्षर क्या है, टी है, ध्यान रखेंगे। इसमें चौथा अक्षर क्या है दोस्तों, इसमें भी टी है। और दोस्तों इसमें चौथा अक्षर क्या है, इसमें दोस्तों ई है। ठीक है, पता चल गया आपको, ये क्लियर है या नहीं, आप कहोगे सर क्लियर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे कहता हूँ टी पहले आएगा या ई पहला आएगा, आप कहोगे सर पहला आएगा ई। पहले क्या आएगा दोस्तों, पहला आएगा ई। तो दोस्तों ये हमारा पहले स्थान पर हो जाएगा, ये हमारा पहले स्थान पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें क्या करना है, दूसरे और तीसरे स्थान पर देखना है कौन सा आएगा। ठीक है, पहले स्थान वाला हमने क्लियर कर लिया, यहाँ तक किसी स्टूडेंट कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अब हमें पहले और दूसरे स्थान पर इन दोनों में देखना है, पहले स्थान पर कौन सा और दूसरे स्थान पर कौन सा है। दोस्तों यहाँ पर चौथा अक्षर हमने ख़त्म कर दिया, टी था। ठीक है, चौथे स्थान पर इसमें ख़त्म करा, इसमें भी टी था दोस्तों। ठीक है, इसमें टी था दोस्तों। पाँचवा अक्षर देखेंगे, पाँचवा अक्षर हमने इसमें देखा, इसमें क्या था दोस्तों, इसमें क्या था, ई था। पाँचवा अक्षर इसमें क्या था, ई था। और इसमें पाँचवा अक्षर क्या था दोस्तों, इसमें एल था। दोस्तों ई पहला आएगा या एल पहले आएगा, आप कहोगे सर पहला आएगा ई, तो ये दोस्तों दूसरे स्थान पर हो जाएगा और दोस्तों ये तीसरे स्थान पर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से सीरियल से लगा लेते हैं पहले दोस्तों, सीरियल से लगा लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पहले कौन सा आएगा, पहले स्थान पर कौन सा था, ये चौथे नंबर वाला। ठीक है, चौथे नंबर वाला पहले स्थान पर था। ठीक है, तो पहले 4 आएगा। दोस्तों दूसरे स्थान पर कौन सा था, दूसरा वाला। और तीसरे स्थान पर तीसरा वाला। 4 2 3 दोस्तों किस ऑप्शन में है, 4 2 3 किस ऑप्शन में, आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों किसी स्टूडेंट कोई परेशानी तो नहीं है दोस्तों, अगर किसी स्टूडेंट कोई परेशानी होती है दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देगा। ठीक है, मैं उसका सॉल्यूशन आपको देने की जरूर कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, जो क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं आप उनको देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 मैं दोस्तों आपको आंसर बताते हुए चलूँगा, क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास मास्टर इंजीनियरिंग की बुक नहीं है। ठीक है,
तो उन्हें पता होना चाहिए, क्योंकि वो सोल्व कर लेंगे, उनको पता होना चाहिए हमारा आंसर सही आया है या गलत आया दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों बी होगा, ठीक है। आप चेक कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ये क्वेश्चन आया हुआ है SSC CGL 2015 में। जिसका भी आंसर आपका गलत आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मैं कल जब एक्सरसाइज कराऊंगा तो पहले आपका डाउट सोल्व कर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, ठीक है। 36 का देख सकते हो यूपी B.Ed में आया क्वेश्चन है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। अब सभी को आपको सोल्व करना है, ठीक है। आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस भी आपकी यहीं पर हो जाएगी, ठीक है। इतने क्वेश्चन दिए हैं इस बुक में। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा, चेक कर सकते हैं, ठीक है, चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। 38 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर देखेंगे। दोस्तों सभी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। 39 का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। 39 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। आप देख सकते हो सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, यहाँ तक आपको कंप्लीट कर लेना है। आपको प्रैक्टिस की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं, अगर आप इन क्वेश्चन को भी कर लेते हैं तो आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आसानी से आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ।